So good morning, everyone. Today we are going to learn about the history of the computer. Okay, and I will share you the note. I will share you the notes in the WhatsApp group also. Okay, so आप लोग WhatsApp group में से उसको देख के बाद में practice कर सकते हो. So let me start. Okay, so let me start from the beginning. Which is the first page. Can you see the screen, all of you? Please write in the chat option yes. If is it clear, visible? If the screen is visible, so please write yes in the chat option, all of you. Okay, fine. So like yesterday we discussed about the computer, right? Whatever computer parts, hardware, software, okay, all of that. So but you know how the computer invented, कंप्यूटर का इन्वेंशन कैसे हुआ था? ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर को एक ही दिन में किसी ने बना दिया. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट एरोप्लेन हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, ये किसी किसी ने एक दिन में नहीं बनाया. इट्स नॉट इन्वेंशन ऑफ वन डे. ओके, इट्स ए लॉन्ग टाइम टू मेक. लाइक बिफोर मेक द एरोप्लेन दे मेक कार, कार से पहले उन्होंने स्कूटर बनाया, स्कूटर से पहले साइकिल बनाया, ठीक है, साइकिल से पहले उन्होंने कुछ और गाड़ी बनाया था. सो लाइक पीपल्स दे आर डूइंग इन्वेंशन ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, करते करते कुछ नया बनाता है, ठीक है. तो कंप्यूटर का भी ऐसा ही था, कंप्यूटर एक दिन में नहीं बनाया गया था. ठीक है. सो राइट नाउ यू डोंट हैव बुक, सो आई एम गोइंग टू शेयर यू दिस नोट्स, ठीक है, अबाउट द कंप्यूटर. बिफोर द कंप्यूटर, बिफोर द कंप्यूटर एक मशीन था, एबेकस. ओके, एक मशीन था, उसका नाम था एबेकस. सबसे पहले एक मशीन बनाया गया था, उसका नाम था एबेकस. और एबेकस का यूज किस लिए किया गया था? ओनली फॉर द कैलकुलेटिंग, ओनली फॉर द कैलकुलेटिंग. कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या बनाया था? नॉट हमने, जो प्रीवियस जो लोग थे उन लोगों ने बनाया था. क्या बनाया था? एक मशीन बनाया था, एबेकस. ओके, द फर्स्ट मशीन नेम इज द एबेकस व्हिच मेड फॉर द कैलकुलेटिंग. ओके, so same kind of question can comes in exam also. What is the name of first calculating machine? What is the name of first calculating machine? So answer should be abacus. Answer should be abacus. ठीक है, ये नाम याद रखना अच्छे से. फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम है abacus. ओके, एंड जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, until the development of the first generation computer based on vacuum tube. सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया था वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस बनाया गया था. वो हम थोड़ा सा नीचे इसके बारे में स्टडी करेंगे. बट बिफोर मेकिंग दैट कंप्यूटर, उससे पहले बहुत सारा इन्वेंशन किया गया. देयर हैड बीन सेवरल डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ओके, बिफोर मेकिंग द कंप्यूटर बहुत सारा टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया गया था. सो दिस एबाकस इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट. ये उसका एक पार्ट है, ठीक है. द की डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस आर फेलोज. ये नीचे लिखा हुआ है कैसे कैसे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था. सबसे पहले क्या बनाया था? एबाकस, ठीक है, यूज फॉर ओनली कैलकुलेटिंग. एबाकस के बाद में एक और मशीन बनाया गया था, उसका नाम था नेपियर्स बोन. उसका नाम क्या? नेपियर्स बोन. नेपियर्स बोन वाज अ मैकेनिकल डिवाइस built for the purpose of multiplication in year of the 1617. ठीक है, कौन से साल में? इन द ईयर ऑफ 1670. नाउ वी आर इन 2021. तो आप सोचो कितना साल पहले की बात हो गया. इट्स मोर देन 400 years बैक. नॉट 400, 500 बैक. सो हाँ, 500 years पहले की बात है ये, ठीक है. तो उस टाइम पे ये सब किया गया था. उस टाइम पे क्या बनाया गया था? नेपेस बोन was a mechanical device built for a purpose of multiplication. मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवाइस बनाया गया था. क्या नाम था? नेपियर्स बोन. और किसने बनाया था? एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉन नेपियर. There's one English mathematician, his name was John Napier. He built this machine and machine name is Napier's Bone, and this machine used for multiplication. You only use for the purpose of the multiplication. Okay, okay. After the Napier's bones, they made one more machine. The name is the slide rule. The name is the slide rule. Name is the slide rule. And कब डेवलप किया गया था और किसने डेवलप किया था? The slide rule was developed by an English mathematician, Edmund Guntur, in the year of 16th century. In the year of 16th century. Okay,
16th सेंचुरी के अंदर ये बनाया गया था। एंड यूजिंग स्लाइड रूल वन कुड परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, नेपियर्स बोन यूज ओनली फॉर द मल्टीप्लिकेशन, but the slide rule they used this machine for the addition also, subtraction also, multiplication also and division also. Okay, and this machine was used till the year 1970. कब तक यूज किया गया था? 1970 तक। 1970 के बाद इसको यूज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ गया। ओके, यूज करते थे लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे। ओके, सो नेक्स्ट इज द पंच कार्ड सिस्टम। नेक्स्ट इज द पंच कार्ड सिस्टम। अगर यहां तक सबको समझ में आ गया सो प्लीज राइट यस इन द चैट ऑप्शन। प्लीज अगर सबको समझ में आ गया तो राइट यस इन द चैट ऑप्शन। गुड, सही है। ओके, सो नेक्स्ट इज द पंच कार्ड सिस्टम। ये सारा मशीन के बाद एक और मशीन बनाया गया था, उसका नाम था पंच कार्ड सिस्टम। पंच कार्ड सिस्टम क्या था? पंच कार्ड सिस्टम बनाया किसने था? पंच कार्ड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द जैकवर्ड। पंच कार्ड सिस्टम किसने बनाया था? जैकवर्ड ने। किस लिए? टू कंट्रोल द पावर लूम इन 18th ईयर। ओके, 1801 ईयर में। ठीक है, सो 1801 जो ईयर है जो लिखा हुआ है 1801, इसके अंदर वो बनाया गया था। किस लिए? टू कंट्रोल द पावर लूम। ही इन्वेंटेड द पंच कार्ड रीडर that could recognize the presence of holes in the punch card as a binary and absence of hole as a binary zero. मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बाइनरी क्या होता है और ये 0 एंड 1 भी क्या होता है। ठीक है, अगर आज टाइम मिलेगा तो आज कर देंगे या फिर कल के क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 0 एंड 1 क्या होता है। इट्स पार्ट ऑफ मेमोरी। आप लोगों को जो कल मैंने मेमोरी के बारे में पढ़ाया था, इट्स अबाउट द सेम थिंग। ओके, 0 एंड 1 आर द बेसिक मॉडर्न ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। सो बेसिकली आप ये याद कर लेना कि in the year 1801 punch card system was developed to control the power loom. ठीक है, to count 0 and 1. 0 means off, current off, and 1 means the current on. ठीक है, और ये क्या होता है 0 and 1, ये एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलो ये सब तो हो गया। ये सब कैलकुलेटिंग मशीन डिवाइस बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और मैथमेटिशियन, एक और इंग्लिश मैन थे, बेबेज एनालिटिकल मशीन। एक और मशीन बनाया गया, क्या था? बेबेज एनालिटिकल मशीन। क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एन इंग्लिशमैन चार्ल्स बेबेज, ओके, एन इंग्लिशमैन चार्ल्स बेबेज बिल्ट ए मैकेनिकल मशीन। चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल मशीन बनाया था। किस लिए? टू डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, टू डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन द ईयर 1823। ओके, कौन से साल में, कौन सी ईयर में? 1823 में उन्होंने एक मशीन बनाया था। ठीक है, किसके लिए बनाया था? फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। और व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन? द मशीन वाज कॉल्ड एज ए डिफरेंस मशीन। द मशीन वाज कॉल्ड एज ए डिफरेंट मशीन। मशीन का नाम क्या था? डिफरेंस मशीन। मशीन का नाम क्या है? डिफरेंस मशीन। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। क्यों बनाया था? फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कब बनाया था? इन द ईयर 1823। एंड चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, that who is known as the father of computer, so you should give answer Charles Babbage. So is it clear to all of you till now? अगर सबको क्लियर है so please write yes it's clear. Yes clear. Write in the chat option yes clear. ठीक है, गुड, ओके, ये तो उन्होंने बनाया था मशीन। ठीक है, नाउ सी द डेवलपमेंट्स डिस्कस्ड अबव रिजल्ट। ओके, द डेवलपमेंट डिस्कस्ड अबव रिजल्ट। अबव रिजल्ट मींस all these development, calculating machine, Napier's bone, slide rule, punch card system और ये डिफरेंस मशीन, ये सारा मशीन का जो डेवलपमेंट हुआ, इसका डिस्कशन हुआ, all these result only, okay, because of all these result क्या हुआ था उसके बाद? The developments discussed above results to the development of the first computer in 1940. ये सारा इन्वेंशन करने के बाद they made first computer in the year 1940. ये सारा जो मशीन बनाया था एक एक करके, ये सब करने के बाद धीरे 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 करके एक हमारा कंप्यूटर बनाया गया था। फर्स्ट कंप्यूटर कब बनाया गया था? इन द ईयर 1940। 1940 के अंदर। एंड यू नो जो फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट हमारा कंप्यूटर था उसका साइज क्या होता था? इट्स लाइक ए बिग रूम,
बहुत बड़ा बिग हॉल हो गया, रूम हो गया, उतना बड़ा उसका साइज होता था कंप्यूटर का। इट्स नॉट लाइक टुडेज छोटा सा कंप्यूटर हो गया, टीवी जैसा, टेलीविजन जैसा, या जो हमारा लैपटॉप हो गया छोटा सा कंप्यूटर, ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे जो कंप्यूटर होता था उसका सर्किट होता था, जो भी उसके अंदर मशीनरी पार्ट्स होता था बहुत बड़ा बड़ा होता था, पूरा एक बड़ा रूम के जितना होता था उसके अंदर सर्किट। ठीक है, अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ उसके अंदर, लाइक दिस, लाइक देयर इज अ वन वॉल, ये वॉल के ऊपर ये सारा ये सब लगा हुआ है, सामान लगा हुआ है। ठीक है, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, सॉरी, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, it's based on the vacuum tubes technology, it's based on the vacuum tubes technology. Nowadays in our computer we have a processor. आजकल हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है। ओके, सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है। बट उस टाइम पे क्या होता था, सीपीयू प्रोसेसर नहीं होता था इन प्रीवियस टाइम। तो उस टाइम पे क्या यूज करते थे, टू मेक सर्किट्स दे वर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स, टू मेक सर्किट्स इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दे वर यूजिंग पीपल वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सर्किट्स बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। और उसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम ड्यूरेशन इन द ईयर 1940 टू 1956, 1940 टू 1956। ओके, 1940 में स्टार्ट हुआ था और टिल 1956 पीपल वर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, विच टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस टाइम पे कोई भी प्रोसेसर नहीं होता था। नाउ डेज वी हैव i5 कंप्यूटर, i3 कंप्यूटर, i4 कंप्यूटर, डुअल कोर, कोर टू ड्यू, सेलेरॉन, ये सब है। उस टाइम पे ये सब नहीं होता था। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ इज इट क्लियर सो प्लीज राइट इन चैट ऑप्शन यस। ओके, गुड। और यू नो इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टाइम देयर इज नो हार्ड डिस्क, उस टाइम पर हार्ड डिस्क भी नहीं होता था। ठीक है, सो द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर द मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के लिए किसका यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, एंड वर ऑफन and I was talking up entire room, sorry, it's mean that time the size of the computer is very big, बहुत बड़ा होता था, और like an entire room it take place। ठीक है, एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, उसको ऑपरेट करना बहुत एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि बहुत बड़ा रूम चाहिए होता था, बहुत सारा उसके अंदर पार्ट्स लगता था, एंड इन द एडिशन ऑफ यूजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होता था, एंड इट जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट भी वो करता था, एंड विच हैज ऑफन द कॉज ऑफ मेल फंक्शन, और इसकी वजह से कई बार कंप्यूटर्स वगैरह सब खराब भी हो जाता था। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर। And the first time the commercial computer give to the for the business client in the year 1951। ठीक है, 1951 में पहला बिजनेस कंप्यूटर बनाया गया था और दिया गया था क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, इट्स अबाउट द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नाउ अबाउट द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, इट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, द नेम इज द ट्रांजिस्टर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, बट सेकंड जनरेशन में क्या यूज करने लगे हम लोग, ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया हम लोगों ने, ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर। टाइम पीरियड इज द फ्रॉम 1956 टू 1963। 1956 में स्टार्ट हुआ था टिल 1960 पीपल वर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ओके, बट इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर वाज इन द 1947। 1947 में इसका इन्वेंशन हो गया था ट्रांजिस्टर का, बट दे यूज दिस ट्रांजिस्टर इन द कंप्यूटर इन द ईयर 1956। तो जैसे ही दे चेंज द टेक्नोलॉजी, तो क्या हो गया, उसका साइज छोटा हो गया, द साइज ऑफ द कंप्यूटर बिकम स्मॉलर देन बिफोर। ठीक है, पहले एक बहुत बड़ा रूम यूज करते थे, उसकी जगह क्या हो गया, छोटा रूम हो गया, या फिर यू कैन से लाइक ए कबर्ड। सी दिस इज द साइज ऑफ द, ये एक छोटा वाला कंप्यूटर है किसका, बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। और पहले वाले में क्या था, बड़ा बिग रूम होता था, उसके अंदर सारा पार्ट्स लगा होता था। ठीक है, एंड नाउ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर चीपर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये सस्ता होता था, चीपर होता था प्राइस। और द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड भी फास्ट होता है। ठीक है, उसका स्पीड स्लो था, इसका स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो गया। दिस इज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। एंड
the first computer of the second generation. Okay, first computer of this generation means the first computer of the second generation computer were developed for the atomic energy industry. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो भी हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था उसको यूज किया गया था एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए. Okay, these are second generation computer. So I think it's clear to all of you the second generation computer. If the second generation computer is clear to all of you, so you can write yes, it's clear. Write in the chat option yes, it's clear. तो मुझे समझ में आ जाएगा आप लोगों को समझ में आ गया है. गुड, वेरी गुड. ठीक है. नाउ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हो गया था? दे चेंज द टेक्नोलॉजी. ओके, एट द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर they used integrated circuit, IC. IC, okay. So third generation computer based on the integrated circuit technology. Okay, so in the year 1964 this technology invented. ठीक है, in the year 1964 में ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आया और कब तक? टिल द year 1971 तक. ठीक है, एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड मोर फास्टर देन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. उसका स्पीड उससे फास्ट हो गया और उसका प्राइस भी कम हो गया, उसका कॉस्टिंग भी कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर you can compare, suppose you are using 1000 transistor in second generation computer, so at the place of 1000 transistor you are using only one integrated circuit IC. तो जितना काम 1000 ट्रांजिस्टर करता था उसकी जगह एक आईसी काम कर लेगा, तो ऑब्वियसली उसका साइज छोटा हो जाएगा, कंप्यूटर का स्पीड भी फास्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द टेक्नोलॉजी. ओके, and at the last, after that third generation computer, this fourth generation computer comes. Fourth generation computer based on the microprocessor. Fourth generation technology based on the microprocessor, and it started from 1971 until now we are using the same technology like computer i4, i5, i7, Core2 ये सारा का सारा किस पे बेस्ड है? on the based on the microprocessor technology. Okay, ये देखो, ये this is a picture of the processor. This is the picture of the processor. ये प्रोसेसर का पिक्चर है जो हमारे कंप्यूटर में लगता है. It is also called CPU, Central Processing Unit. You can say it is the heart of the computer. Okay, you can call the CPU processor is the heart of the computer. Computer का heart होता है हमारा CPU processor. Okay. The microprocessor brought the fourth generation of computer as 1,000 of integrated circuits were built into one silicon chip. ठीक है, जो 1000 1000 ट्रांजिस्टर 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट जो काम करता है, सेम काम एक हमारा माइक्रोप्रोसेसर करता है. ओके, इट्स मीन the work of 1000 integrated circuit is equal to one processor. Okay, okay, so it's mean work of 1000 the transistor 1000 integrated circuit is equal to one microprocessor. Okay. What is the what in the first generation filled an entire room could now fit in the palm of the hand. It's mean जो first generation computer में in the at the time of first generation computer which takes entire room to make a computer, now computer is our one palm of the hand. Okay, अब हमारे हाथ के ऊपर आ जाता है, कंप्यूटर इतना छोटा हो गया only because of the technology, only because of the technology. Okay. The Intel 4004 chip
Intel 4004 chip developed in the year 1971. 1971 में माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है Intel 4004 chip. The name of the first microprocessor is Intel 4004 chip. Please don't forget this name. इसको याद कर लेना. This kind of question comes in your exam also. Okay. The name of first microprocessor is the Intel 4004 chip. Is it okay to all of you? Is it clear? Right? Yes in the chat option. If is it clear? Okay, fine. And this microprocessor available in all the computers. अब जितना भी computers market में होता है सबके अंदर ये microprocessor होता है. And all the 4th generation, 5th generation, 6th generation, 7th generation, 8th generation computer, all are based on the same technology, microprocessor. So don't be confused कि अभी का टेक्नोलॉजी और पहले का टेक्नोलॉजी में क्या है. All are same. Okay. Nowadays even in your mobile also there's a microprocessor. आपके मोबाइल के अंदर भी प्रोसेसर होता है. देखते हैं हम मोबाइल परचेस करते हैं उसमें लिखा होता है कि उसका प्रोसेसर का नाम क्या है. ठीक है, कभी देखना स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई देगा. चेक करना. So this mobile is also example of our computer. ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है हमारा. Okay, now classification of the computer. Classification of the computer क्या है? Computers are different based on their data processing abilities. ठीक है, जैसे जैसे कंप्यूटर काम होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. So आज खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है. They are classified according to the purpose, data handling and functionality on the basis of size. Computer and classifies as the following. On the basis of their size and the basis of their work, we can classify all the computers. Okay, the first is the supercomputer. First is the supercomputer. Supercomputer क्या होता है? Let me explain you. Supercomputer का यूज हम लोग करते हैं नॉट फॉर द घर के लिए हम यूज नहीं करते. वी आर नॉट यूजिंग सुपर कंप्यूटर फॉर होम पर्पस, राइट. हम लोग घर पे यूज नहीं करते सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर कहाँ पे यूज करते हैं, कौन यूज करता है? लाइक साइंटिस्ट दे आर यूजिंग, ओके, engineers they are using this supercomputer for large number of calculation. Okay, let me read this so it will clear to all of you. The fastest and most powerful type of computer is the supercomputer. बहुत फास्ट होता है और पावरफुल होता है सुपरकंप्यूटर. Supercomputers are very expensive. Supercomputer बहुत expensive है. Are employed the specialized applications that requires immense amounts of the mathematical calculation. ये बहुत डीपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करता है, ठीक है, और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है कंप्यूटर. और किस तरह का कैलकुलेशन करता है? फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर्स अ सुपर कंप्यूटर. ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है. बिकॉज द साइंटिस्ट दे कैलकुलेट ना कि जो एयर्स होता है, वाइंड होता है, वो कितना स्पीड से आ रहा है या फिर जो क्लाइमेट्स का क्या सिचुएशन है, क्या है, वो सब वो कैलकुलेट करता है. देन दे गेट इट, ओके, कि यहाँ पे बारिश होने वाला है आज, यहाँ पे ये होने वाला है. वो सारा कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर होता है. ओके, अदर यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर इंक्लूड्स एनिमेटेड ग्राफिक्स, फ्लड डायनामिक कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन. ठीक है, ये सारा काम में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है. तो इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम सो यू कैन राइट दिस आल्सो, ओके, विद द डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन. फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? इट इज अ वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर. एक लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है. और इसका यूज किस लिए करते हैं? मोस्टली दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर यूज इन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, जहां पे बहुत सारे लोग इस कंप्यूटर को यूज करते हैं. ठीक है, इन दिस कंप्यूटर 150 यूजर एबल टू वर्क ऑन वन सीपीयू. इसका मतलब एक सीपीयू के ऊपर एक टाइम पे 150 पीपल्स कैन वर्क. एक सीपीयू मशीन में 150 पीपल्स कैन वर्क. ओके, एंड द मेन फ्रेम्स आर एबल टू प्रोसेस 1 to 8 बिट्स एट अ टाइम. एक टाइम पे 1 से लेके 8 बिट्स का वो डाटा प्रोसेस करते हैं. और ये बिट्स बाइट क्या होता है मैं आपको कल एक बार बताऊंगा. ठीक है, व्हेन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द 0 and 1 के 0 क्या होता है, 1 क्या होता है इन मेमोरी, तो ये सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, तो एक टाइम पे एक सीपीयू के अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं? 150 पीपल्स. फॉर एग्जांपल नाउडेज वी आर ऑल आर यूजिंग जीमेल अकाउंट, राइट. हम लोग सबके पास जीमेल आईडी है. मिलियंस ऑफ पीपल यूजिंग जीमेल अकाउंट. ये सारा का सारा डेटा कहाँ जाके सेव होता है? जीमेल के सर्वर में. जीमेल का सर्वर में. there's only one CPU of Gmail, right? But all the pupils are working on the same server. तो सेम ऐसी कंपनीज के अंदर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, उससे सारे बहुत सारा मॉनिटर्स हम कनेक्ट कर देते हैं. बट there's only one CPU. तो जो भी काम करेगा, सपोज इन वन कंपनी 150 एम्प्लॉइज आर वर्किंग, 150 लोग काम कर रहे हैं,
तो वो जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा फाइल जाके एक ही कंप्यूटर में एक ही जगह पे जाके स्टोर होता है. So on that place, these mainframe computers are using. So is it clear to all of you? सबको समझ में आया? So please write yes. Okay, fine. After that, there's a mini computer. Mini computer and mainframe computer are similar. दोनों सेम ही होता है, बट मिनी कंप्यूटर क्या थोड़ा सा छोटा है उससे, ठीक है, इन साइज. मिनी कंप्यूटर इज अ मिड साइज कंप्यूटर इन द साइज एंड पावर भी कम लेता है और साइज भी छोटा होता है. मिनी कंप्यूटर्स आर बिटवीन वर्क स्टेशन एंड मेन फर्म्स. मिनी कंप्यूटर्स कहाँ पे काम करता है? वर्क स्टेशन एंड मेन फर्म्स के बीच में. ओके. और जहां पे भी इसका रिक्वायरमेंट है वहां पे इसको फिट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, तो हम इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं. और मिनी कंप्यूटर में 4 to 200 people can work on the same time on a one CPU. Okay, 4 to 200 people can work on one CPU on the same time. ठीक है. Now after that there's a micro computer. Micro computer, which computer? जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं अपने घरों में. Okay, like desktop, laptop, palm top, mobiles, these all are example of the micro computer. ठीक है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? इफ दिस क्वेश्चन कम इन एग्जाम, व्हाट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, सो यू शुड राइट ए पर्सनल और माइक्रो मिनी कंप्यूटर सफिशिएंट टू फिट ऑन अ डेस्क. एक कंप्यूटर जो कि डेस्क पे इजीली फिट हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप कंप्यूटर. ओके. एंड लैपटॉप क्या है? ए पोर्टेबल कंप्यूटर विद एन इंटीग्रेटेड स्क्रीन. एक पोर्टेबल कंप्यूटर जो स्क्रीन के साथ में होता है. एंड कीबोर्ड, इट इज जनरली स्मॉल इन साइज में छोटा होता है देन ए डेस्कटॉप एंड लार्जर देन ए नोटबुक. नोटबुक से बड़ा होता है और हम इसको इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. Nowadays most of the people they prefer laptop because laptop है तो कहीं पे भी जाके अपना काम कर सकते हैं. ठीक है. These are the classification of the computer. Now characteristics of the computer क्या है? First is the speed. Speed of computer is very fast. Computer का speed बहुत fast होता है. If you work for a long time on the computer, computer will never get tired. Computer टायर्ड नहीं होता है, वो स्पीड कम नहीं करता है. ऑन द सेम स्पीड वो कंप्यूटर काम करता रहता है. एंड वी कैन वर्क ऑन ए कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, अगर हम अपने बारे में बात करते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम वी गेट बोर्ड, नॉट गेटिंग बोर्ड, वी गेट टायर्ड, सो वी हमारा स्पीड क्या होता है? स्लो हो जाता है काम करने का. ठीक है. हम कोई भी काम करते हैं तो काम करते करते क्या होता है? बीच बीच में हमारा स्पीड स्लो हो जाता है क्योंकि थक जाते हैं. बट कंप्यूटर ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर नहीं थकता है. कंप्यूटर डजंट गेट टायर्ड. ओके. और कंप्यूटर का स्पीड बहुत फास्ट होता है. जो लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशन, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है, वो सारा का सारा विद इन सेकंड आपको करके दे देता है. ठीक है. नाउ डेज पहले क्या होता था कि हमको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बट नाउ वी हैव कंप्यूटर, सो हम इजीली बहुत विद इन सेकंड जस्ट इंटर बटन प्रेस करते हैं और पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाता है. ठीक है. ओके. नाउ इज अबाउट द स्टोरेज. सेकंड इज द स्टोरेज. कंप्यूटर हैज लार्ज वॉल्यूम ऑफ द स्टोरेज डेटा, राइट. कंप्यूटर के अंदर हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं. लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ द डाटा कैन बी स्टोर इन द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं. डाटा कैन बी इन एनी फॉर्म लाइक वीडियो और मे बी ऑडियो फॉर्मेट और मे बी डॉक्यूमेंट फाइल या फोटोज है, कुछ भी है, स्टोर कर सकते हैं. ओके. एंड टेम्पररी एंड परमानेंट बोथ टाइप. ठीक है. अगर हम सेव कर देते हैं किसी फाइल को तो प्राइमरी हो वो परमानेंट हो जाता है. इट विल नॉट डिलीट बाय इटसेल्फ. अपने आप डिलीट नहीं होता है जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे या फिर कोई वायरस इसको डिलीट नहीं कर देता है. ठीक है. सॉरी. एक्यूरेसी. कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट डिवाइस. इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड जनरेट एरर फ्री रिजल्ट. इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट डिवाइस है रिजल्ट देने के लिए. और आप कितना भी बड़ा कैलकुलेशन करोगे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा विदाउट एनी एरर. अगर आपका प्रोग्रामिंग ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा विदाउट एनी एरर. ठीक है. ओके. फोर्थ फीचर इज द वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी क्या होता है? कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर. इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इन द सेम टाइम. आप एक टाइम पे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह का काम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सेम टाइम यू कैन डू टाइपिंग, ऑन द सेम टाइम यू कैन प्ले म्यूजिक ऑल्सो इन द कंप्यूटर. आप एक ही टाइम पे दो काम कर सकते हो. गेम भी प्ले कर सकते हो, म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो और टाइपिंग भी कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है. इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? वर्सेटिलिटी. क्योंकि हम एक टाइम पे एक से ज्यादा काम कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं.
And about the diligence, computer's diligence also, how the computer does not get tired when used for a long period. Computer tired नहीं होता है जब हम उस पर बहुत ज्यादा देर तक काम करते हैं. It can perform long and complex calculation with the same speed and accuracy. हम कंप्यूटर के ऊपर बहुत देर तक काम करते रहते हैं with the same speed and same accuracy, right? So these are all our characteristics of the computer. So I think, is it clear to all of you, right? If is it clear, so please write yes, it's clear. अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो, अगर समझ में आ गया तो प्लीज लिख दो हाँ यस क्लियर. गुड. मुजम्मिल क्या क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज राइट इन द चैट ऑप्शन. मुजम्मिल एंड पलवाशा, विच पॉइंट इज नॉट क्लियर टू ऑल यू, प्लीज राइट डाउन. प्लीज चैट के अंदर लिखो क्या क्लियर नहीं हुआ है, विच टॉपिक. दिस कैरेक्टरिस्टिक स्पीड, देखो ओके इट्स क्लियर फाइन. स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर का स्पीड बहुत फास्ट होता है, चाहे आप कितनी देर तक भी कंप्यूटर पर काम करोगे बहुत स्पीड फास्ट होगा कंप्यूटर का. स्टोरेज में क्या होता है कि कंप्यूटर का हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं एंड फॉर अ परमानेंट बेसिस आप 10 साल के बाद भी कंप्यूटर ओपन करोगे आपको फाइल मिल जाता है. एक्यूरेसी में क्या है, कंप्यूटर हमेशा हमको एग्जैक्ट आंसर देता है, चाहे आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन करोगे कितना भी बड़ा कैलकुलेशन लिखोगे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर देगा विदाउट एनी एरर. वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब सेम टाइम आप कंप्यूटर पे एक साथ दो तरह का काम कर सकते हो और दो से ज्यादा काम भी कर सकते हो. सपोज यू आर टाइपिंग और सेम टाइम यू आर प्लेइंग म्यूजिक ऑल्सो और सेम टाइम आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट भी ले रहे हो. ठीक है, तो इट्स मल्टी वर्क यू आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर, ये सारा काम हो जा रहा है. ठीक है, नाउ द डिलीजेंस, नाउ अबाउट द डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, इफ यू वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप कंप्यूटर पे बहुत लंबे टाइम काम करते हो फिर भी कंप्यूटर आपको बिल्कुल उसी स्पीड पे आपको रिजल्ट देगा और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा. ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Now it's clear? Okay, fine. Anyone have any doubt? So you can tell. Okay, fine. Thank you all of you.